हेलो गाइस, इंग्लिश करियर मास्टर में आपका स्वागत है। गाइस, हमने 30 डे का चैलेंज लिया है, 0 से इंग्लिश बोलना सीखे। आज ये हमारी क्लास 4th है। आई होप आप सभी इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। तो चलिए एक नए अंदाज में आज कुछ नया सीखते हैं। शैल आई स्टार्ट? ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है। क्या भाई? मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई लाइक इंग्लिश। मैंने पहले भी जो इससे पहले क्लासेस थी मैंने उसमें समझाया आपको कि बाद में ता है ती है, ये नहीं है। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि भाई मैं जो बताऊंगा आपको फर्स्ट एक्शन यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जिसे आप वर्ब कहते हैं ना, वर्ब, तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। इसमें हैबिट की बात की गई है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, एक हैबिट आपको बता रही है। तो इसी सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीधी बात है कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो लाइक का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट, मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। बड़ा प्यारा सेंटेंस है और काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको। चलिए हम इसका ऑपरेशन करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे हम बोलते हैं? आई हैव लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। देखिए इसका ऑपरेशन की बात करते हैं। इसका ऑपरेशन करते हैं अलग अलग पार्ट का। देखिए यहाँ पर ये क्या है भाई? ये 1 month, ये प्रोसेस में ही है भाई आपके। जैसे मैंने बताया था कि हम इज, एम और आर, इनके साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। मैंने आपसे पहले बताया था हम क्या करते हैं भाई, इनके साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब इनका यूज़ होता है इज, एम, आर का, तो ये प्रोसेस में है, मैंने बताया था। लेकिन इस सेंटेंस में प्रोसेस में तो है, लेकिन इसमें आपको 2 चीज़ देखने के लिए मिलेगी। या तो आपको मिलेगा यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम, जिस समय से प्रोसेस में वर्क स्टार्टिंग टाइम, या फिर आपको मिलेगा ड्यूरेशन। क्या भाई? ड्यूरेशन की बात मिलेगी। तो दोनों में से कोई न कोई सा पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सारी सिमिलैरिटी जो इज, एम, आर के साथ में है वो सिमिलैरिटी सेम इसमें मिलेगी। बट वहाँ पर हमने इज, एम, आर का यूज किया है और इस तरह के सेंटेंस में हम हैव बीन का, देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट करके लिखा गया है, लेकिन इसको जो फुल फॉर्म है इसकी आई हैव। कहीं कहीं पर आपको हैव की जगह हैज़ मिलेगा। वो अकॉर्डिंग टू डूअर चेंजेस होते हैं। कहीं पर हैव का यूज होता है, कहीं पर हैज़ का यूज होगा। वो अकॉर्डिंग टू डूअर यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो चेंज होगा। इन फ्यूचर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई हैव का और हैज़ का हम कहाँ पे यूज करते हैं। डूअर मैंने बताया था कि भाई डूअर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो ये स्टार्टिंग टाइम, ड्यूरेशन, ये सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं डेप्थ में इन चीज़ों को समझाऊंगा आपको। जैसे आपके कमेंट आएंगे, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ के ऊपर मैं उसी टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो देखिए हम यहाँ पर ये एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने सिमिलर है भाई कि इज, एम, आर के साथ में हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है? इसी तरीके से हम हैव और हैज़ के साथ में भी हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। बस इतना फ़र्क है, उसमें हमें टाइम नहीं दिया होता है। और हैव के साथ में, सॉरी, यहाँ पर हैव बीन इकट्ठा आता है भाई। ये देखिए यहाँ पर हैव बीन है तो ऐसी हैज़ बीन। इनके साथ में हमें स्टार्टिंग टाइम या ड्यूरेशन टाइम ये देखने के लिए मिलेगा। जिसे आप अगर टेंस की भाषा में बोलूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? आपने ऐसे पढ़ा होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाने का आपको। कभी सेंटेंसेस पे वीडियो बनाने की बात आएगी तो सेंटेंस को भी मैं एक अलग अंदाज में पढ़ाऊंगा आपको।
तो अभी आप इतना ही समझिए, हमने एक एक चीज़ को समझा यहाँ पर। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, 1 महीने से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। एक प्रोसेस की बात बता रहा है यहाँ पर कि भाई ये काम प्रोसेस में हो रहा है, कितने समय से हो रहा है वो समय अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हम इसमें जो भी हमने टाइम दिया होगा, जो भी हमें ड्यूरेशन दी होगी, हम वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 5 मंथ, कुछ भी, ठीक है। या कोई हम जून से, जनवरी से, जिस भी टाइम से हम सीख रहे हैं वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। और जिस चीज़ को, जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उस कार्य को हम यहाँ पर, उस वर्क को हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू डूअर। यहाँ पर आई डूअर है तो अकॉर्डिंग टू हैव का यूज़ होगा, हैव बीन का या हैज़ बीन का, वो अकॉर्डिंग टू डूअर चेंज होता है। ये सेम रहेगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे और ये जो चीज़ हम सीख रहे हैं उस चीज़ का नाम आएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस का अच्छी तरीके से मैंने ऑपरेशन किया है, आपको एक एक चीज़ समझाई है। तो भाई मैं इस तरीके से, मेरा अंदाज़ है कि समझाने का भी एक एक चीज़ को बिल्कुल खोल करके बता देना कि भाई क्या क्या चीज़ है। तो आपको अगर मेरा ये अंदाज़ समझ में आता है, भाई अच्छा लगता है, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और मोटिवेट करने के लिए आप जानते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, उस पर विचार करते हैं कुछ। मुझे समझ नहीं आता। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया था, चलो इसके बारे में भी कुछ मैं बताता हूँ भी। मैंने बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को मना करने की बात करते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डोंट का हम यूज़ करते हैं। डजंट का भी यूज़ होता है, मैं ये नहीं कहता कि भाई सिंगल इसका होता है, वो अकॉर्डिंग टू, देखिए डज नॉट यानी कि डजंट का भी यूज होता है और कहीं कहीं पर डू नॉट का भी हम यूज करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डूअर चेंज होता है, ये हर जगह फॉर्मूला लगेगा भाई, ये हर जगह एक ट्रिक लगेगी कि अकॉर्डिंग टू डूअर ये टाइम वर्ड चेंज होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब कहते हैं आप इनको, ये चेंज होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू डूअर ही चेंज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के कारण, इसी रीजन से, यानी कि जो ये टाइम वर्ड लगते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, या जिसे आप कहीं कहीं पर मॉडल वर्ब देखते हैं, मैं इनको एक ही नाम दिया, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया भी था ये आपको। और ये स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ कि भाई इनके डूअर के अकॉर्डिंग तो लगता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही एक्शन चेंज भी होता रहता है। अब कहाँ पर एक्शन यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ पर सेकंड आएगी, कहाँ पर थर्ड आएगी, कहाँ पर आईएनजी यूज़ होगा, वो अकॉर्डिंग टू होता है। वो एक डिटेल में वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस पे आते हैं, चलो। तो ये सेंटेंस की बात, इसी सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आता। तो ये भी एक हैबिट की बात है, लेकिन इसमें मना किया है। तो यहाँ पर मना करने के लिए हमने डोंट का यूज किया है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। अब देखिए कुछ इस चीज़ से परेशान होते हैं कि भाई ये यहाँ पर ता से एंड हुआ है इस सेंटेंस का। अगर यहाँ पर इसकी जगह अगर ये आ जाता भाई कि ता है, मुझे समझ नहीं आता है, तब भी ये सेंटेंस ऐसे ही बनता। हिंदी में हम किस तरीके से बोलते हैं ये डिपेंड नहीं करता है। हम इस तरीके से भी, यानी कि ता लास्ट में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऐसे बोले या ऐसे बोले, लेकिन इंग्लिश में हम इसको किस तरीके से बोलते हैं ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिए, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। मुझे मालूम नहीं, ये भी सेंटेंस इसी तरीके से है, मुझे मालूम नहीं। तो आई डोंट नो, मतलब मालूम का मतलब जानना, या मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, या मुझे इस बारे में, किसी बारे में यानी कि जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। आप ऐसे भी हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो मना किया है कि आई डोंट नो। नो का मतलब जानना, मालूम होना, ठीक है, नो। तो यहाँ पर मना किया है तो डोंट। इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को भी देखा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए कितना प्यारा सेंटेंस फिर से दोबारा से आ गया भाई। मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया। हिंदी में कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में क्या है,
आई हैव नो आइडिया। मैंने बताया था आपको पहले भी कि हैव का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। एक यूज़ बताया था मैंने, काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ होते हैं वो तो चलो नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा तब बताएंगे। और यहाँ पर भी हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, हैव के उसी यूज़ का हमने यूज़ किया है। इसका मतलब यहाँ पे पास में होना, यानी कि कोई चीज़ होना। मुझे इस चीज़, देखो मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है, यानी कि मेरे पास उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया मना किया है यहाँ पर। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है भाई। यहाँ पर भी वही यूज़ है। तो चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश में नींबू को क्या कहते हैं। देखिए ये तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है नींबू। नींबू को क्या कहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। कैसे, हाउ डू यू से नींबू इन इंग्लिश। डायरेक्टली आप नींबू को नींबू ही कहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है भाई। आप नींबू की जगह जिस चीज़ को नहीं जानते हैं आप उस चीज़ का नाम ले लीजिए कि भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाउ डू यू से, कैसे कहते हैं या क्या कहते हैं उस चीज़ का नाम, फिर इन इंग्लिश, इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में पूछना है कि भाई हिंदी में क्या कहते हैं इस चीज़ को, तो इन हिंदी कर दीजिए, ठीक है। जिस लैंग्वेज में पूछना चाहते हो इन उस लैंग्वेज का नाम ले दीजिए। और यहाँ पर हाउ डू यू से, जिसे आपको चेंज करना है यहाँ पर नींबू की जगह कुछ भी, आप उस चीज़ का नाम ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का नाम इंग्लिश में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। लाई का मतलब मैंने बताया था कि लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। टू मी यहाँ पर मुझसे, टू हर, उससे, टू हिम। तो मना किया है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तो वही यहाँ पर भाई डोंट का हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। चिंता मत करो, डोंट वरी। मना किया है ना भाई, चिंता करने से मना किया है, तो डोंट वरी। देखो भाई अगर आप सीक्वेंस में वीडियो को देखोगे तो आपके ब्लड में इंग्लिश चली जाएगी, ये गारंटी है मेरी। मेरा समझाने का यही तरीका है कि भाई मैंने एक चीज़, एक सेंटेंस इसमें, यानी कि एक मेथड इसमें, एक स्ट्रक्चर कहिए या एक बात इसमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। मना किया है तो डोंट का यूज़। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इससे पहले वीडियो को सीक्वेंस में देखा होगा तो ये चीज़ आपकी, बहुत सी चीज़ आपके बिल्कुल ब्लड में जाने वाली है। बहुत कुछ सीख लिया होगा आपने इन चारों वीडियो से। और आगे भी मैं इसी तरीके से जो भी डिटेल हो सकता है मुझसे, बहुत कुछ सोचा है मैंने, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बहुत कुछ आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। यह लीजिए या यह लो, हियर यू गो। हियर यू गो आपने मूवी में अक्सर सुना होगा, हियर यू गो मतलब ये लीजिए। तो इस तरीके से ये जनरली है भाई, हियर यू गो, इस तरीके से नहीं। मैंने बताया था आपको यहाँ पर आर एंडिंग में आता है कि वहाँ पर हम किस तरीके से बोलते हैं, हियर यू गो, हियर यू गो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। क्या आपको यह अच्छा लगता है। तो देखिए इंग्लिश में हम इसी किस तरीके से बोलते हैं। देखिए ये हैबिट की बात हो रही है, वो किस तरीके से, वो अलग टॉपिक में बताऊंगा। यहाँ पर डू सबसे पहले आया है, ये यू के अकॉर्डिंग आया है भाई। डू जो आया है यू के अकॉर्डिंग आया है। तो डू यू लाइक, लाइक का मतलब अच्छा लगना, पसंद, ठीक है। तो डू यू लाइक इट, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर इट का हमने यूज किया है, ये है, इसके लिए हमने तो इसका यूज कर दिया। अच्छा लगना लाइक हो गया, यू आप जानती हैं अभी भाई। एक तरीके से हम यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि भाई क्या आपको यह अच्छा लगता है। तो कंफर्म करने के लिए हम टाइम वर्ड को पहले यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का हम पहले यूज करते हैं फर्स्ट। उसके बाद हम डूअर यानी कि सब्जेक्ट का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। अभी मैंने बताया कि 30 डे का ये जो चैलेंज है, इसको वही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैं आपको होवरू कराना चाहता हूँ। बहुत कुछ आएगा इसमें नेक्स्ट,
और भाई ये चीज़ें होती हैं, ये किस तरीके से समझी जाती है, वो डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक इट। बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाली ऐसे तो है नहीं बात, इससे पहले तो मैंने बहुत बता दिया इसके बारे में। तो चलिए, मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री। देखिए हंग्री यहाँ पर भूख लगने के लिए, ओब्लिक डाल के मैंने क्या लिखा है भाई, थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब भूख लगना नहीं होता, ये कॉमन बात है कि भाई मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर भी। थर्स्टी मतलब मुझे प्यास लग रही है। अगर आपको प्यास की बात करनी है, ठीक है, आपको प्यास की बात करनी है तो थर्स्टी का हम यूज करेंगे, मुझे प्यास लग रही है, आई एम थर्स्टी। देखिए यहाँ पर एम का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी तो नहीं आई। क्या ये वर्ब है? आपके मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठने चाहिए भाई। यहाँ पर आईएनजी, थर्स्टिंग क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता है, ठीक है, हंग्रिंग क्यों नहीं हुआ, ये क्या चीज़ है, ये तो एक डिटेल टॉपिक में ही कवर होगा। अभी आपको इतना पता है कि हंग्री किसे कहते हैं, भूख लगने को, थर्स्टी किसे कहते हैं, प्यास लगने को। अभी बात हो रही कि भाई ये प्रेजेंट टाइम की बात है या पास्ट की है या फ्यूचर की है, ये आपको पता ही है, सेंटेंस से ही पता चल रहा है। तो इसलिए प्रेजेंट के लिए यहाँ पर एम का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इसको, डिटेल में बहुत कुछ समझाने के लिए है भाई, फिर मौका मिलेगा फिर आपको बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट, सच में आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखा होगा कि भाई इस तरीके से हम यूज करते हैं कि सच में ऐसा हो गया, रियली बोलते हैं ना इसे। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ही हैं जिनको प्रैक्टिस करना होता है, और ये जनरली हमारे मुख से निकल जाते हैं भाई जब प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो देखो सच में, रियली, और देखिए जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो भाई, हरी अप। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, बड़ा छोटा सेंटेंस है ये भी, हम कितने बजे हैं, अगर टाइम पूछ रहे हो, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, कितने बजे हैं, क्या समय हुआ है, हम इसको हिंदी में ऐसे भी कहते हैं, यानी कि आप समय पूछ रहे हैं, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, ठीक है, या कितने बजे हैं, 10 बजे हैं। अगर आपको आंसर देना है 10 बजे हैं, इट्स 10 o'clock, इट्स 10 o'clock। देखिए यहाँ पर इट्स का मतलब इट इज, क्या मतलब इसका, इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं, इट्स 8 o'clock। अगर 8 बजे हैं, इट्स 6 o'clock। देखिए यहाँ पर हम टाइम इस तरीके से बताते हैं, लेकिन टाइम बताने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको हुबरू करा रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनको किस तरीके से समझाता है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। तो चलिए अभी इतना ही सीखते हैं, आगे नेक्स्ट सेंटेंस पर विचार करते हैं कुछ। मेरी तबीयत ख़राब है, देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, आई फील सिक, आई फील सिक, यानी कि सिक का यहाँ पर यूज हुआ है खराब के लिए, खराब होना, तबीयत यानी कि फील कर रहा हूँ मैं, खराब फील कर रहा हूँ मैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहा मैं, तो आई फील सिक, ठीक है। समझने वाली बात है भाई, ये इस तरीके से नहीं कि भाई तबीयत की ये खराब क्या हो जाएगा, रट्टा ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज के ही सिद्धांत से, लैंग्वेज के ही प्रिंसिपल से सीखा जा सकता है, ट्रांसलेट करके नहीं सीखा जा सकता, हर चीज़ का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बताने को तो इसमें भी बहुत कुछ है भाई, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता ही दूँ। ट्राई एक वर्ब है, यानी कि एक एक्शन है, और ये भी एक वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट का यूज हुआ है। बात समझ में आई, बहुत कुछ है इसमें छिपा हुआ। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं, अभी इतना ही रहे, अभी
इसी तरीके से यहाँ पर इसी को ऐसे ही समझते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, कन्फ्यूजन सारे दूर करूँगा। अभी तो मैं आपको होबरू करा रहा हूँ कि भाई होता क्या है इंग्लिश में, क्या क्या समझने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर एक ही टॉपिक पर एक ही क्वेश्चन को मैं पकड़ के उसी का ऑपरेशन करूं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, मैं अपने कमरे में हूँ। आप क्या बता रहे हो? मैं अपने कमरे में हूँ। आई एम इन माई रूम, मैं उसके कमरे में हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है। देखो ये रटना नहीं होता भाई, एक आपने सेंटेंस पढ़ा है उसका ऑपरेशन करना होता है, उसकी जगह चेंज दूसरा भी हो सकता है। भाई मैं उसके कमरे में हूँ, मैं उनके कमरे में हूँ, ऐसे भी, ठीक है। मैं उनकी गाड़ी में हूँ, मैं उनके स्कूल में हूँ, मैं उनके कॉलेज में हूँ, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। देखो वो उसका दोस्त है। इस सेंटेंस को भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। वो उसका दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो आप सेंटेंस को अलग तरीके से बनाना भी सीखिए कि ये सेंटेंस सही है गलत है। आप कमेंट कीजिए कि भाई कि सर हम इस तरीके से इस सेंटेंस को क्या ऐसे बना सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पर्सनली पढ़ूंगा, ठीक है, रिप्लाई करूँगा उसका। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर विचार करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं। देखिए मैं ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करूँगा जो हम डेली यूज़ में कहीं ना कहीं सीखते हैं, कहीं ना कहीं उनको बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ना बोलने चाहिए, लेकिन उनको इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है, यही चीज़ सिखाने के लिए मैंने इसको सीरीज़ को चलाया है। फिर नेक्स्ट कुछ और तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक फिर डिटेल में कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं। अब जनरली ऐसा कहते हैं, माई हेयर डजेंट ग्रो, माई हेयर डजेंट ग्रो। देखिए माई हेयर मेरे बाल, ग्रो का मतलब बढ़ना, ठीक है। मना किया है, मैंने बताया था आपको कि डोंट कम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर डजेंट का यूज़ किया है क्योंकि हेयर, माई हेयर, यहाँ पर हेयर को हम सिंगुलर काउंट करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? आपने हिंदी में सुना होगा एक वचन बहुवचन। तो किस चीज़ को हम सिंगल काउंट करते हैं और किस चीज़ को हम प्लूरल काउंट करते हैं, ये भी अपने आप में एक टॉपिक होता है। ये भी अपने आप में एक डिटेल में कुछ बताने के लिए होता है। अपने नाखून मत चबाओ, मना किया है। डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स। यहाँ पर भी समझाने के लिए वैसे तो कुछ है नहीं, ठीक है। चबाने को बाइट कहते हैं। योर नेल्स यानी कि अपने नाखून, मना किया है, डोंट कम ने यूज़ किया। इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे एक एक चीज़ का। चलिए समझते हैं। जो चीज़ मैं अक्सर बता देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको फिर भी अगर किसी कहीं पर कुछ अलग कुछ समझना है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा भाई खेत में है, मेरा भाई खेत में है। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बोल सकते हैं? माई ब्रो इज़ इन द फील्ड, माई ब्रो इज़ इन द फील्ड। यहाँ पर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। मेरे भाई खेत में है, ठीक है, अलग हो गया। मेरा भाई स्कूल में है, मेरा भाई कहीं भी रिलेटिव के पास है, ठीक है, कहीं मकान पर है, घर पर है, बाहर है, फील्ड में है, खेत में है, मार्केट में है, कॉलेज में है, जिम में है। इस तरीके से आप चेंजेस करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। देखिए ये क्या भाई? टीथ। जब सभी दांतों की बात करें तो टीथ का हम यूज करते हैं, टीथ, ठीक है। और जब हम एक दांत की बात करेंगे तो वहाँ पर टूथ का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा।
ब्रश कर लो तो ब्रश करने को ब्रश ही कहते हैं, ब्रश योर टीथ, ठीक है। तो नेक्स्ट, नाश्ता कर लो, देखो नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। देखिए खाने पीने की चीज़ों के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था आपको, एक यूज़ हैव का पास में होना, दूसरा यूज़ अभी आपके सामने है। और भी यूज होते हैं, उनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी इनके बारे में भी मैंने कुछ खास नहीं बताया, अभी थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ इनके बारे में, क्योंकि भाई पूरा ये लेक्चर कंप्लीट करना है। ये तो अलग से फिर टॉपिक बाय टॉपिक हो जाएगा कि भाई डिटेल में हो जाएगा। तो हैव ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, चाय पी लो, टेक टी, टेक टी, चाय पी लो, टेक टी, सिंपल है भाई। कॉफ़ी पी लो, टेक कॉफ़ी। हम इसको हैव कॉफ़ी भी बोल सकते हैं, हैव टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो एक सेंटेंस को बताने के, एक सेंटेंस को कहने के तरीके अलग अलग हैं, क्या क्या है वो डिटेल टॉपिक हो जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन दिस चेयर, सिट ऑन दिस चेयर, सिंपल है भाई। दिस चेयर, सिट, बैठना, एक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। अब बोलते हैं ना अक्सर, या जल्दी आओ, कम फास्ट। अब मूवी में कहीं ना कहीं पर आप देखते होंगे इस तरीके से कि भाई किस तरीके से हम इनको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सवाल पूछो, आस्क क्वेश्चन, क्या भाई, आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखिए पूछने के लिए आस्क हमने यूज किया, क्वेश्चन सवाल, क्वेश्चन न कि क्वेश्चन, ठीक है। बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, मना कर रहे हैं। डोंट गो आउटसाइड, सिंपल है, डोंट गो आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर जाना, सॉरी बाहर, और गो जाना। तो ऑपरेशन कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, अब सीख गए होंगे काफ़ी कुछ। मोबाइल मत चलाओ, मना किया है। डोंट यूज़ मोबाइल, सिंपल है। नेक्स्ट चलिए, वो ढीठ नहीं है। देखिए मैंने शायद पहले भी इसका यूज किया होगा सेंटेंस का इस तरीके से, ये वो कैब है भाई। चलो इसको भी सीखते हैं साथ साथ में। स्टबन कहते हैं ढीठ को, तो ही इज़ नॉट स्टबन, सी इज़ नॉट स्टबन, वो ढीठ नहीं है। आई एम नॉट स्टबन, मैं ढीठ नहीं हूँ, ठीक है। वो ढीठ नहीं है तो दे आर नॉट स्टबन, वी आर नॉट स्टबन, हम ढीठ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट, मैं आशावादी हूं, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये भी एक वोकैब है, आप इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा भाई, नई नई वोकैब सीखने को मिलेगी आपको। आप देखते चले जाइए, बस समझ में आएगा आपको। एक एक चीज़ को मैं ऑपरेशन करूँगा, एक एक चीज़ को मैं आपको डेप्थ में समझाऊँगा। तो देखिए, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं आशावादी हूँ, और मैं आशावादी नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। चलिए, निराशावादी भी होते हैं कुछ लोग। चलो अभी तो ये आ गया भाई सेंटेंस। वो दयालु है, अगर वो लड़की है तो सी, ठीक है, तो सी इज़ काइंड, वो दयालु है। ये स्वादिष्ट है, देखिए स्वादिष्ट है, सीधी बात है कि खाने की बात हो रही है, और जब खाने की बात होती है तो वहाँ पर देखिए दो वोकैब है, बड़ी अच्छी वोकैब आई भाई, टेस्टी और एक डिलीशियस। इट इज़ टेस्टी, इट इज़ डिलीशियस, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो सीखने के लिए ये भी मिला भाई कि डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है। हम जनरली इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी भाई बहुत कॉमन है। तो चलिए नेक्स्ट, ये मीठा है, इट्स स्वीट। कोई चीज़ है और आपने बताया कि ये मीठी है, तो इट्स स्वीट, इट इज़ को आप इट्स स्वीट इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आप ये बोल रहे हैं तो कि भाई आप किस तरीके से बोलेंगे कि भाई मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट,
अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए ट्रेनर, आई एम ए मास्टर, ठीक है, आई एम ए क्रिकेटर, आई एम ए, जो भी आप हो, आप उस चीज़ का बता दीजिए कि भाई आप क्या हो, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मैं निराशावादी नहीं हूँ। देखिए मैंने बताया था कि मैं आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक, और यहाँ पे पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। अगर देखिए यहाँ पर ये तो नेगेटिव है कि सी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक, वो निराशावादी नहीं है। अगर कहना हो कि वो निराशावादी है तो ही इज़ पेसिमिस्टिक। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं पेसिमिस्टिक का और ऑप्टिमिस्टिक का, ठीक है। तो नेक्स्ट, वो पागल है। देखिए वो पागल है तो सी इज़ मेड, और सी इज़ इंसान, सी इज़ इंसान, वो पागल है, इंसान होता है भी, ठीक है, इंसान। नेक्स्ट, वो थक चुका है, सी इज़ टायर्ड, सी इज़ टायर्ड, टायर्ड थका होना, वो एक कंडीशन है कि वो थका हुआ है, ठीक है। तो सी इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। तो इस तरीके से भाई हमने पूरी क्लास को इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से हमने एक एक सेंटेंस को देखा है। तो अपनी क्लास को यहीं पर आज के लिए समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, दिस वीडियो, ठीक है, ओके।